कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव, आपने क्लिक किया एस्ट्रोसेज द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। सितंबर कैसा बीतेगा आपके लिए? कई मायनों में ये खास है। कई बड़े गोचर हो रहे हैं। ये गोचर राहु और केतु का खास तौर से है। इसके अलावा इस महीने पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। बहुत कुछ जो आपको करना है, बहुत कुछ जो आपको नहीं करना है। इस वीडियो में जो चीजें आप जानेंगे वो सबसे पहले मैं बता दूं, आप जान पाएंगे कि इस महीने कौन कौन से व्रत और त्योहार हैं। लिस्ट ये रही। इसके अलावा आपको मैं बताऊंगी इस महीने कौन कौन से गोचर हो रहे हैं और इस गोचर से जुड़ी थोड़ी बारीक जानकारी भी आपको मिलेगी। कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां भी मैं आपको बता दूंगी। स्टॉक मार्केट का राशिफल भी, भविष्यफल भी मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप सितंबर बॉर्न है तो आप में क्या खासियत है ये भी मैं आपको बताऊंगी। हिंदू पंचांग से शुरुआत करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना घनिष्ठा नक्षत्र में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि से शुरू होगा और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को समाप्त होगा। सितंबर में किन ग्रहों का गोचर हो रहा है ये आप जान लीजिए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस महीने में शुक्र, बुध, सूर्य, राहु और केतु इनका गोचर हो रहा है। और इस गोचर, इतने ज्यादा गोचर हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर आप सभी की राशियों पर इसका असर होगा। कुछ पॉजिटिव होंगे असर में, कुछ नेगेटिव भी होने वाले हैं। तो उन नेगेटिविटी को आप कैसे रिमूव करेंगे, उनसे डील करते हुए कैसे लाइफ में शुभता लाएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। फिलहाल गोचर से जुड़ी थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। ये इसलिए ताकि आपको पता चले कि किस डेट पर गोचर हो रहे हैं और इस वजह से आपको थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव हो सकता है या कुछ अच्छा होगा। तो जैसे कि शुक्र का गोचर 1 सितंबर को हो रहा है 2:02 यानी कि रात को। इसके फलस्वरूप क्या होगा? तो कारोबार से जुड़े इस राशि के कुछ लोग अपने कौशल के दम पर इस दौरान अच्छा लाभ कमा लेंगे। इसके अलावा ये समय स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। जो स्टूडेंट्स अब तक जिन ग्रास्प नहीं कर पा रहे थे चीज़ों को, आप ग्रास्प कर पाएंगे। इसके अलावा इस महीने बुध का गोचर हो रहा है 2 सितंबर को 12:03 पर। सिंह से ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इनकी उच्च राशि होती है ये। कोरोना से बहुत हद तक निजात की तरफ हम बढ़ चलेंगे। 22 सितंबर को 16:55 पर गोचर हो रहा है। ये तुला में चले जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जातकों को निर्णय लेने की जो क्षमता प्रभावित हो रखी थी वो थोड़ी सी अभी और बढ़ जाएगी। हालांकि वर्क प्लेस में सफलता पाने के लिए कुछ लोगों के लिए ये समय काफी महत्वपूर्ण भी साबित हो रहा है। इसी महीने सूर्यदेव का गोचर हो रहा है 16 सितंबर को और ये शाम के 7:07 पर हो रहा है। सिंह से कन्या में प्रवेश कर जाएंगे सूर्य, जिससे कारोबारी जातकों को मुनाफा होगा, जबरदस्त मुनाफा होगा। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग आपको रहना पड़ेगा। इसके बाद 22 सितंबर को भी गोचर है और ये गोचर बुध का है। ये मैंने बताया जैसे कि ये दिन के 4:55 से कन्या से निकलकर तुला में चले जाएंगे और इस गोचर के प्रभाव से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े जातकों को सफलता मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको फायदा होने वाला है, कामयाबी मिलने वाली है। 23 सितंबर सुबह 8:20 राहु का गोचर हो जाएगा, मिथुन से वृषभ में चढ़ जाएंगे। और 23 सितंबर को ही केतु का गोचर होगा सुबह 8:20 पे और राहु धनु से उतर कर आ जाएंगे वृश्चिक में। वक्री चलते हैं तो एक घर पीछे आ जाएंगे। फिर 28 सितंबर को 12:50 रात के शुक्र का गोचर हो रहा है सिंह राशि में। इसके फलस्वरूप क्या होगा? आपका ध्यान पढ़ाई से भटकेगा। पढ़ने से ज्यादा आपको दूसरी चीजों पर, खेल कूद में या सोशल मीडिया पर ज्यादा ध्यान जाएगा। तो बेहतर है कि आप कंसंट्रेशन की आदत कायम रखें। अभी मैं आपको बता देती हूँ सितंबर महीने का राशिफल, जिसकी वजह से आपने ये वीडियो क्लिक किया है। लेकिन आखिरी तक आपको वीडियो इसलिए सुनना है क्योंकि मैं बताऊंगी शेयर मार्केट की भविष्यवाणी कि आपको कब इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। और अगर आप सितंबर बॉर्न हैं तो आपकी क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं और इसके अलावा किनसे आप अपना बर्थ डिटेल शेयर करते हैं। ये महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। इस महीने में आपके अपने करियर में कई उतार चढ़ाव भरी स्थितियां आप फील करेंगे। सावधान रहिएगा थोड़ा और कोशिशें जारी रखिएगा। नौकरी अगर आप करते हैं तो अपने वर्क प्लेस पर सभी लोगों के साथ आप अपना व्यवहार सही रखने की कोशिश कीजिएगा। किसी से विवाद मत करिएगा और ना ही किसी को गलत बात बोलिएगा, नहीं तो आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। यदि आपको नौकरी या दफ्तर में किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है तो परिवार का कोई सदस्य आपको जरूरी सलाह देगा इससे निकलने के लिए और इससे आपको अच्छा लगेगा।
वहीं वो जातक जो व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए समय ठीक रहेगा, अपने कारोबार में उनको धन लाभ होगा। और इसके अलावा वो जातक जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से संतुष्ट नहीं है वो अपना करियर बदलने के बारे में इस दौरान विचार कर सकते हैं। भाग्य स्टार आपको मिल रहा है 5 में से 4। फाइनेंशियल फ्रंट पर कैसी बीतने वाली है आपके लिए ये इस महीने आपकी लाइफ, तो लेन देन करते समय थोड़ा खासा सावधान रहने की जरूरत है। बेहतर होगा कि उधार देने से बचिए। दाम्पत्य जीवन में अच्छा रहेगा क्योंकि बच्चों का भाग्य आपके भाग्य को और बेहतर बनाएगा। इससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि परिवार के खर्चों में इजाफा होगा। आशंका है कि किसी कारणवश घर का कोई कीमती सामान खराब हो सकता है जिसे ठीक करवाने में आपके पैसे खर्च होंगे। पिताजी को सेहत से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है जिसके कारण आपके पैसे खर्च होंगे और ऐसे में उनका ध्यान रखिएगा। जरूरत पड़ने पर बिना देर करते हुए डॉक्टर की सलाह ले लीजिएगा। स्टार 5 में से 3.5। फैमिली लाइफ कैसी बीतेगी वो भी मैं आपको बता दूं तो पारिवारिक जीवन के लिए समय थोड़ा सा विचार विमर्श करने वाला ये साबित हो रहा है। जरूरत है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने पिताजी के साथ वक्त बिताइए। इस दौरान उनकी परेशानियों को जानिएगा तो बेहतर रहेगा। एक दोस्त की तरह उनसे बातें कीजिए खुलकर हर मुद्दे पर। ऐसा करने से आप दोनों के रिश्ते में और मधुरता आएगी, प्रगाढ़ता आएगी। संभावना है कि घर में किसी के जरिए कोई बुरी खबर आए जिससे कि घर का माहौल गमगीन हो जाएगा। घर परिवार को आप ही को संभालना है, इसीलिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा। नौकरी की तलाश में अगर कोई था घर पर तो उसे जॉब मिल सकती है। आपका कोई रिश्तेदार आपकी उधारी के पैसे इस समय लौटा सकता है। 5 में से 3.5 स्टार। अगर आप स्टूडेंट हैं और राशि आपकी कुंभ है तो भाग्य आपका पूरा साथ देगा। जो छात्र किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगे थे उन्हें सफलता मिल सकती है। इस समय कुछ लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए अपने घर से कहीं दूर जाना भी पड़ सकता है। इस समय आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि अपनी छवि को सुधारने की कोशिश करते रहिएगा। गुरुजनों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिएगा। इस दौरान आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो थोड़े सक्रिय रहेंगे। मुमकिन है कि वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें। ऐसे में उनको नजरअंदाज मत कीजिए और अपना काम करते रहिएगा। बस कोशिश कीजिएगा कि वो आपको डिस्टर्ब ना कर पाए किसी भी तरीके से। 5 में से 3.5 स्टार आपको मिल रहे हैं। प्रेम जीवन कैसा रहेगा? थोड़ा सा संयम बरतिएगा, नहीं तो किसी कारणवश आपके लवमेट से मनमुटाव हो सकता है। संभावना तो है कि अगर ये मनमुटाव दूर नहीं किया तो रिश्ता टूट भी सकता है। सावधान रहिएगा, अपने अहंकार को खुद पर हावी मत होने दीजिएगा। वहीं अगर आप मैरिड हैं तो घर की समस्याओं के कारण एक दूसरे से आप झगड़ सकते हैं। इस दौरान किसी कारणवश आपके जीवन साथी को अचानक जॉब तक छोड़नी पड़ सकती है। 5 में से 3 स्टार आपको मिल रहे हैं। सेहत के लिहाज से कैसा बीतेगा आपके लिए सितंबर? ज्यादा अलर्ट रहिएगा जो लंबी बीमारी से परेशान है, क्योंकि ये बीमारी नजरअंदाज करने वाली नहीं है। लंबे समय तक आप नजरअंदाज कर रहे थे, अब आपको हो सकता है कि इसका खामियाजा चुकाना पड़े। जितना संभव हो बाहर के खाने से परहेज करिए। अचानक पेट की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। अगर कोई परेशानी महसूस हो तो तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें और खुद का इलाज खुद करने से बचिए, नहीं तो एलर्जी हो जाएगी आपको। इस समय सबसे बेहतर होगा कि समय रहते हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, नहीं तो अपनी सेहत पर आगे चलकर आपको अच्छा खासा धन भी खर्च करना पड़ सकता है। स्टार 5 में से 3.5। उपाय क्या कर लीजिएगा? तो सूर्योदय के समय रोज आपको श्री गणेश वंदना करनी है। ये कीजिए, फायदा देखिए। राशिफल तो जान दिया, चलिए अब आपको बता देती हूँ इंटरेस्टिंग भविष्यवाणियां। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ शेयर बाजार की भविष्यवाणी। 10 तारीख तक बाजार में तेजी मंदी का दौर चलता रहेगा। मंगल वक्री गति में 10 तारीख से आगे बढ़ना शुरू करेगा, तो इससे क्या होगा? तेज घड़िए बाजार में पैसा लगाना चाहेंगे, लेकिन मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि है। ये क्या करेगी? इन्हें ऐसा हौसला नहीं देगी ये करने की। जल्दी तेजी की ये जो स्थिति है ये फिजूल साबित हो जाएगी। बृहस्पति 13 तारीख से मार्गी हो जाएंगे और इससे क्या होगा? सूर्य भी इसी दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो ग्रहों का ये जो संयोजन है ये वस्तुओं में महंगाई बढ़ाएगा। शेयर बाजार भविष्यवाणी 2020 अगर आप समझ पा रहे हैं तो समझिए कि ऊनी कपड़े जैसे कि मोंटे कार्लो, लक्स, इनके स्टॉक मांग में आपको थोड़ी सी बढ़त दिखाई देगी। विवेकपूर्ण निवेशक ऑटोमोबाइल्स और ऑटो सहायक कंपनियों के शेयर में दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे। 16 तारीख को जब कन्या राशि में सूर्य प्रवेश करेगा तो बुध सूर्य की युति बनेगी। मंदी सूचकांक को निचले स्तर पर ले आएगी और 21 तारीख तक किसी भी तरह की उत्साही खरीदारी में आपको कमी देखने को मिलेगी। स्मार्ट व्यापारी हर गिरावट पर फ्रंट रनर स्टॉक को खरीदते इस दौरान आपको दिखेंगे। और इस शेयर मार्केट में आपको विशेष रूप से स्टील है, ऑटोमोबाइल है, आवास, गैस, पेट्रोलियम के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। सितंबर का महीना कई महीनों में खास है, मैंने पहले भी बताया।
अब आपको मैं बताती हूँ कि अगर आप सितंबर बॉर्न हैं तो आप कैसे हैं। 15 से 16 तारीख से पहले अगर आपने जन्म लिया है तो सूर्य राशि सिंह, और इसके बाद अगर आपने जन्म लिया है तो सूर्य राशि कन्या हो जाती है। सितंबर में अगर आप जन्मे हैं तो आप बेशक स्मार्ट हैं, लेकिन स्वभाव संकोची है। आमतौर पर आप काफ़ी नरम स्वभाव के होते हैं, लेकिन फिर भी अन्य लोगों के सामने खुद को टफ, कठोर दिखाने की कोशिश करते हैं। सितंबर बॉर्न है तो आप शार्प माइंडेड है, दिमाग काफ़ी तेज है आपका। दीपक डोबरियाल, जितेंद्र, उदिता गोस्वामी, शक्ति कपूर, ऋषि कपूर, राधिका आप्टे और अक्षय कुमार, इनसे आप अपना बर्थ मंथ शेयर करते हैं। तो इनके ट्रेड्स जो हैं, इनमें से जो भी आपको पसंद है, आपकी लाइफ वैसी हो, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत शुक्रिया। नोटिफिकेशन पर लौटने की आदत कायम रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।